श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास में जो है फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी इस तरीके के क्वेश्चन को आना जो है आपको बेहद जरूरी है। हम जो है नई क्लास के साथ जो आपके सामने जो उपस्थित हो चुके हैं। बस आपके आगे के 25 से 30 मिनट जो है लेना चाहूंगा। 25 से 30 मिनट के बाद जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या क्या जो है आपको अपने टेट एग्जाम के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए जो है मैं इस क्लास को शुरू करूंगा। सबसे पहला जो एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रखा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए और पढ़िए पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लगभग हर दूसरे तीसरे टेट एग्जाम के बाद जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ठीक है, फास्टेस्ट इन कि साउंड जो है सबसे ज्यादा फास्ट किसमें ट्रेवल करता है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना है, तुक्का नहीं लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि एयर आंसर कर दिया और आ गए, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है। जितना अच्छा मीडियम होगा उतना जल्दी जो है साउंड ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले देखिए गैसेस तो कैंसिल होगी, वैक्यूम, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया था, वैक्यूम तो स्पेस में होता है जहां पर हवा ही नहीं होती। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लिक्विड भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? साउंड सबसे ज्यादा फास्ट जो ट्रेवल करेगा वो किसमें करेगा? वो करेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सॉलिड में। उसके बाद आएगा लिक्विड, उसके बाद आएगी गैसेस, और वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता, ध्यान रखना है। इसके साथ आपको क्या क्या पढ़ना है कि देखिए मैं थोड़ा सा और आइडिया भी दे देता हूँ आपको। वैसे तो ये सारी चीजें मेरे फ्री नोट्स में अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने मेरी फ्री पीडीएफ का एक्सेस आपको नहीं मिला है, फ्री है, टेलीग्राम के ऊपर जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है लगभग 1 महीना पहले। इसके अलावा अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। 1 महीने का क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको पढ़ना है कि साउंड की स्पीड क्या होती है, सी लेवल पर साउंड की स्पीड कितनी होती है। तो ये हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज 1 किलो? 1 किलो क्या है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऑप्शन ए है यूनिट ऑफ मास, ऑप्शन बी है यूनिट ऑफ लेंथ, ऑप्शन सी है प्रीफिक्स ऑफ नंबर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस अबव, कि इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले मुझे पता है आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है यूनिट ऑफ मास। जैसे ही आप यूनिट ऑफ मास इसका आंसर कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब आप बोलोगे क्यों गलत हो जाएगा, अभी आपको बताऊंगा। हल्का सा ट्रिकी वन क्वेश्चन दिया गया है आपको। क्वेश्चन आसान है, आपको आता है, ध्यान से सुनिए। यूनिट, व्हाट इज द 1 किलो? यूनिट ऑफ मास होगा या यूनिट ऑफ लेंथ होगा? यूनिट ऑफ लेंथ तो चलो होगा ही नहीं किसी भी हालत में। ऑप्शन ए और सी में से जो आपको डाउट पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रीफिक्स। क्या है ये? प्रीफिक्स ऑफ नंबर। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रीफिक्स ऑफ नंबर है किलो। अगर मास का पूछा जाता तो किलो के आगे ग्राम लगता, किलो के आगे मीटर लगता। अगर लेंथ का पूछा जाता, व्हाट इज दिस किलो? ये जो किलो है ये डेसिमल यूनिट है का प्रीफिक्स है, डेसिमल यूनिट प्रीफिक्स कहा जाता है इसे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से सुनिएगा। किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ अब किलोग्राम बोलूं वो अलग बात है, किलोमीटर बोलूं वो अलग बात है। ध्यान से सुनिए, इसी तरीके से और चीजें पूछी जा सकती है। हेक्टो, ये भी प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻², 100। ऐसी एक और चीज पूछी जा सकती है, डेका, ये होता है 10। ये सारे क्या है हमारे? ये तीनों के तीनों हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं। वैल्यूज भी मैंने आपको बता दी, 10⁻³ 10² और 10, किलो, हेक्टो, डेका। ये एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए बनते हैं। क्वेश्चन आसान था, हो सकता है आपने डायरेक्ट कर दिया यूनिट ऑफ मास। अच्छा किलो हम बोलते तो हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में कि किलो सब्जियां पाई दिया रहा, ठीक है।
तो ध्यान से सुनिएगा, किलोग्राम होता है, किलोमीटर होता है। व्हाट इज किलो? किलो हियर इज अ प्रीफिक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट देखेंगे एमसीक्यू। देखिए, वन लाइट ईयर इज, वन लाइट ईयर पूछा है, ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास है। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर एक्चुअल में है क्या? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वन ईयर। कई बार इसकी यूनिट भी पूछी जाती है, आपसे लाइट ईयर की यूनिट भी पूछी जा सकती है। पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 9.45 इंटू 10 raised to the power 15 मीटर। ध्यान से सुनिए, मीटर है। Why? Because light year is the unit of distance। इस चीज का पता होना चाहिए। It is the distance traveled by light in 1 year। लाइट ईयर क्या होता है? यूनिट ऑफ किसकी है ये? डिस्टेंस की है। ऑप्शन डी मत कर दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड, वो गलत हो जाएगा। और ये जो 3 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट एक सेकेंड के अंदर। और ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड अवर लाइट ईयर। 9.46, माफ कीजिएगा, 9.46 इंटू 10 raised to the power 15 मीटर विल बी अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आसान है फिजिक्स के, बहुत टिपिकल नहीं आते। हाँ, मैं इतना मान रहा हूँ कि थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है टैट एग्जाम में, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। एक सेकंड दीजिए, देखिएगा नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब कई एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि ये न्यूमेरिकल आ कहाँ से रहे हैं। मैं कहता हूं आपको, ये जहां मर्जी से आइए, थोड़े बेसिक से न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। बेसिक सा भी पढ़ा होगा आपने, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं फिजिक्स में। लेंस से न्यूमेरिकल बनता है, इस तरीके का न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, हमारा हीट एच दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वहां से जो है न्यूमेरिकल बनता है। और ओहम्स लॉ से भी न्यूमेरिकल बनता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी आपको जो है छोड़नी नहीं है। इस न्यूमेरिकल को ऊपर चलेंगे। देखिए, एन एनिमल इज टाइड विद 7 मीटर लॉन्ग रोप एंड कंप्लीट अ सेमी सर्कल। बस इतना पढ़िए। देखिए, 7 मीटर लंबी रस्सी से जो है किसी एनिमल को बांधा गया है, ये सेमी सर्कल बनाता है। कुछ इस तरीके का बनेगा सेमी सर्कल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई एनिमल है। अब ये भी हमारे पास कितनी हो गई? 7 मीटर। ये भी कितना हो गया? 7 मीटर। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इतना आना चाहिए, क्वेश्चन इजी है। इसके आगे करने से पहले एक क्विक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर तो कोर्सेज चला, वीडियोस आ रही हैं आपको। ठीक है, इससे पहले भी क्लासेस ली गई हैं। इसके साथ साथ पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। क्रैश कोर्स है 1 महीने का, इस नंबर पर जानकारी मिलेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जो है एक नई रूप दीजिए। और स्कोर जो रहेगा, टारगेट जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, 100+ मार्क्स का। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? यहां से यहां तक, ये है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर यहां से ये चला तो यहां पहुंचा, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मान लो कहीं ये जो एनिमल थी ये वापिस इसी पोजीशन पर आ जाता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती, लेकिन डिस्टेंस जो है डबल हो जाता। इन चीजों का बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीजों का खास ख्याल रखना है एग्जाम में। क्वेश्चन इजी आता है, हमारी गलती की वजह से क्वेश्चन गलत निकलता है। अब आपको पता है, ये देखिए रेडियस आपके पास आ गया। मैक्सिमम डिस्टेंस पहले निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। अब बताओ मुझे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को कैलकुलेशन करने की जरूरत है। जिन्हें डायमीटर है, 7 मीटर की तो रेडियस है, 7 का डबल 14।
ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पूरा सर्कल होता है इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ये क्या है, सेमी सर्कल डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचा, पाई आर। तो कितना आ गया, 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 22 मीटर है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 14 मीटर। बताओ क्वेश्चन आसान था या नहीं, बिल्कुल आसान था। बस शर्त ये है कि आपको ये थोड़े से छोटे छोटे फार्मूलाज आने चाहिए और एक बार आपने ये चीजें पढ़ी होनी चाहिए। बिना पढ़े एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो सकते। अगले क्वेश्चन के ऊपर चले, पढ़िएगा क्वेश्चन। A body is dropped from a height. What is the ratio of distance traveled by body during fourth and third second? ये हल्का सा टिपिकल क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा, नहीं सॉल्व होगा। अगर इन केस एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे चलना है। हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए जो पढ़े ही ना हो, है। अब देखिए यहाँ पर है, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अब तो आप क्लास देख रहे हो, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखिए, एस एन, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम। जहां पर एन जो है टाइम को डिनोट करेगा, एस क्या करेगा, डिस्टेंस को डिनोट इन पर्टिकुलर टाइम। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यू प्लस ए बाय टू इंटू 2n-1 इंटू 2n-1। बस फॉर्मूला एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए, प्लीज दोहराइए। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू ब्रैकेट में 2n-1। फॉर्मूला याद हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला याद ना हो, 2-3 बार पढ़ लिया, फॉर्मूला याद हो गया। अब देखिए एन कितना कितना है, 4 और 3, फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, ठीक है। तो S4 डिवाइड बाय S3 निकालना है। व्हाट इज यू, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी जो क्या रहेगी, फ्रॉम ए हाई ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस ए को ए रहने दीजिए, इनटू 2n, 4 सेकंड है, 4 2 8 - 1 7 डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए बाय 2 इनटू 2n, n कितना है, 3 सेकंड है, 3 2 6 - 1 दैट इज 5। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 7/5 विच इज इक्वल टू 7:5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाते अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा। तो आज आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, अब आप आगे वाले एग्जाम में इस फॉर्मूला को नहीं भूलो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ी सी तो अपने भी दोस्तों की कीजिए केयर, जल्दी से जल्दी इस चैनल और इस वीडियो का लिंक उनके साथ कर दीजिए शेयर। ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता। मतलब लास्ट 3-4 दिन से रेगुलर क्लासेस लग रही है, सिलेबस भी बताया जा रहा है, पूरी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। इसके साथ क्रैश कोर्स भी हमारा चला हुआ है, पेड क्रैश कोर्स। अगर पेड क्रैश कोर्स नहीं लेना है, अगर हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, पेड क्रैश कोर्स में अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो 500 रुपीज का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। आज ही नंबर पर मैसेज कीजिए। और अगर अपनी तैयारी खुद कर रहे हो, तैयारी कर चुके हो, तो रिवीजन करने के लिए फ्री पीडीएफ दी गई है, मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं, तो सारे मैंने अपलोड किए हैं टेलीग्राम चैनल पर, उनमें जाओ और पढ़ो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है शाम को क्विज़ दिए जाते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में दिए जाते हैं, सारी जानकारी वहां पर दी जाती है। इन चीजों को ज्वाइन कर लीजिए, आपका भी फायदा है और हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम अगर पढ़ा रहे हैं तो आप उसका जो है फायदा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज फॉलोड बाय द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्शन डी है एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आंसर करोगे, नहीं पढ़ा होगा कैसे आंसर करोगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी। क्या आंसर है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
इसका जो राइट आंसर है वो है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, मुझे पता है बेसिक क्वेश्चन है, आपको आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम। नेक्स्ट देखिए, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फोर्स इम्पल्स वर्क मोमेंटम एंड नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर बार। कई बार यूनिफॉर्म मोशन से पूछा जाता है। नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो नाइन्थ क्लास में साइंस होता है, लेकिन साइंस के अंदर फिजिक्स का भी पोर्शन है। सबसे पहला चैप्टर है मोशन, वहां पर ये सारी चीजें ग्राफ वाली जरूर पढ़िएगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है कि ये ग्राफ जो है क्या शो करता है। देखिए ये तो बिल्कुल आसान है, व्हाट इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना तो पता होना चाहिए, दैट इज वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहीं से पता लग गया वर्क, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर फोर्स, ये बनता है ग्राफ इसका। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वर्क को। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, या डायरेक्ट जो फार्मूला आपने पढ़े हैं, वर्क का क्या फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, व्हाट इज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी घुमा फिरा के आती आपको सारी है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जा रहा है एग्जाम का, ऐसा नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपसे ग्राफ के फॉर्म में पूछ लिया तो भी वही बात है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज फॉलोड बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो अभी हमने किया। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम विल बी अवर राइट आंसर। तो आपने देखा, ये जो फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, इस तरीके की आप और भी क्लासेस चाहते हो, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इससे पहले भी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस जो है अपलोड कर दी गई है, अभी तक नहीं देखी जरूर देखिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी टेट नॉन मेडिकल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी बाय नितेश सर। इज दैट क्लियर? तो आज ही हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जो है हमारे साथ जोड़िए, और अपने टेट एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ जो है क्लियर कीजिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।